हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पाइथन में हम CSV फाइल के साथ किस तरह वर्क करते हैं। सो लेट्स रोल ऑन। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि CSV फाइल क्या होती है। CSV फाइल में डेटा कोमा सेपरेटेड वैल्यू में स्टोर होती है। इट मीन्स कि सारी वैल्यू कोमा से सेपरेटेड होती है और रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है। CSV वाइडली यूज डेटा फॉर्मेट है। तो आ जाते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन में और देखते हैं किस तरह हम CSV फाइल के साथ वर्क करते हैं। मैं आ गया हूं अपनी VS कोड की स्क्रीन में। पाइथन में हमारे पास एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसका नाम है CSV। इसकी मदद से हम पाइथन में CSV के साथ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं इंपोर्ट। मैं कहता हूं इंपोर्ट। होपफुली कि आप सबको ये विजिबल होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इस मॉड्यूल को आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आपको ये मॉड्यूल मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोपायलट मुझे कुछ कोड सजेस्ट कर रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CSV के साथ वर्क करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक CSV फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की हमारे पास फाइल है जिसके अंदर नेम, एज और मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम है, उसकी एज है और उनके मार्क्स है। ये फाइल को हम करने वाले हैं रीड। यहाँ पे मैंने लिखा है विथ ओपन डेटा डॉट CSV। ये मैंने दिया फाइल का नेम। इसको मैं कर रहा हूँ रीड मोड में ओपन, तो हमें मिल जाएगा एक फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक CSV राइटर बना रहे हैं। ये CSV राइटर क्या करता है कि हमारे फाइल में एक पॉइंटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, लाइक अ कर्सर। ठीक है, ये क्या करेगा, हमें 1 बाय 1 सारी रो रीड करके लाके देगा। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर रो इन CSV रीडर प्रिंट रो। तो ये क्या करेगा कि CSV फाइल में जाएगा, 1 बाय 1 सारी रो हमें लाके देने वाला है। ठीक है, और इसमें जो रो हमें मिलेगी, रो का जो डेटा मिलेगा वो हमें लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ रन। देख लेते हैं किस तरह से आउटपुट हमें मिल रहा है। मैं कहता हूँ पाइथन main.py। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से डेटा मिल चुका है, नेम, एज, मार्क्स। ठीक है, अब अगर आप ये CSV फाइल में देखोगे तो नेम, एज एंड मार्क्स ये क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 1 बाय 1 सारी रो का डेटा हमें उसने लाके दे दिया। ठीक है, एक रो का डेटा एक लिस्ट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इश्यू है, ये है हमारे कॉलम्स के नेम, राइट। यहीं पे एक और तरीका है डेटा को रीड करने का। मैं यहाँ पे सेम कोड को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ CSV डॉट डिक्शनरी रीडर। ठीक है, ये डिक्शनरी रीडर किस तरह से डेटा देता है देख लेते हैं। देखो इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया है। अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये कोड चलने वाला है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में मिला है। ठीक है, इट मीन्स के नेम अमान, एज 20, मार्क्स 85, राइट। तो यहाँ पे
इसको एज अ की लिया गया है और ये सबको की वैल्यू पेयर में हमें दिया गया है। ठीक है, तो आपके यूज केस में जो भी कन्वीनियंट हो वो आप यूज कर सकते हो, या तो डिक्शनरी रीडर या तो रीडर। ठीक है, तो ये हुई बात डेटा रीड करने की। हमें कभी कभी डेटा राइट करने की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो CSV में डेटा किस तरह राइट करते हैं वो भी देख लेते हैं। विथ ओपन data.csv, अब आपको पता है कि हम राइट करने के लिए इसको राइट या अपेंड मोड में ओपन करेंगे। मैं अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूं, इट मीन्स के हम फाइल में डेटा अपेंड करने वाले हैं। ठीक है, कोपायलट ने मुझे कुछ सजेशन दिया, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। देखो CSV सबसे पहले जिस तरह रीड में दो मेथड थे, एक रीडर और एक डिक्शनरी रीडर, इसी तरह राइट में भी हमारे पास दो मेथड है, एक राइट CSV राइटर और हमारे पास एक है CSV डिक्शनरी राइटर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है। CSV राइटर आपके पास से एक लिस्ट लेगा और वो लिस्ट यहाँ पे राइट कर देगा CSV फाइल में। ठीक है, और अगर आप CSV.डिक्शनरी राइटर यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी पास करनी होगी। ठीक है, इतना सिंपल सा फर्क है। अभी हम यहाँ पे CSV राइटर यूज करते हैं, तो हम उसको देंगे लिस्ट और लिस्ट में देंगे हम नाम, उसकी एज और उसके मार्क्स, लेट्स से 90। एलिस है, उसकी एज 30 है और उसके मार्क 90 है। ठीक है, हम एक रो ऐड कर रहे हैं, इसको मैं करता हूं रन और फिर देखते हैं डेटा राइट होता है कि नहीं। ओके, हमें मिल गई है एरर विथ ओपन data.csv मोड अपेंड एज अ फाइल। तो हमें इस लाइन के अंदर एरर मिली है। ठीक है, क्या एरर मिली है? परमिशन एरर, परमिशन डिनाइड data.csv। अब हुआ क्या है कि ये फाइल यहाँ पे ओपन है, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ से फाइल बंद करो तो मुझे रीड करने की परमिशन, राइट करने की परमिशन मिलेगी, राइट। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखो ये सक्सेसफुली चल गया है। अब मैं फिर से डेटा ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नई रो ऐड हो गई है, एलिस 30 और मार्क 90 जो हमने यहाँ से ऐड किया है। ठीक है, अब ये देखा हमने CSV राइटर से, हमने एक और चीज जानी कि हमारे पास CSV डिक्शनरी राइटर भी है, राइट। उसको भी देख लेते हैं किस तरह वर्क करता है। CSV डॉट डिक्शनरी राइटर। ठीक है, अब देखो ये मोस्ट ऑफ तो मुझे कोपायलट ने करके दे दिया। अब यहाँ पे मैं डिक्शनरी राइटर यूज करता हूँ और उसको फाइल ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ये हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डिक्शनरी राइटर क्या लेगा? डिक्शनरी लेगा। ठीक है, जैसे हम राइटर को इस तरह लिस्ट दे रहे थे, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं देंगे, हम उसको डिक्शनरी देंगे। ठीक है, ये हमें फील्ड नेम पास करने का बोल रहा है पर हम नहीं करने वाले हैं, देखते हैं अगर एरर आएगी तो कर देंगे। फिर से यहाँ पे फाइल मुझे बंद करनी पड़ेगी वरना परमिशन एरर आ जाएगी। ठीक है, इसका नाम मैं बदल देता हूँ, लेट्स से अभय कर देता हूँ, इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, क्या एरर आई है? मिसिंग वर्ड रिक्वायर्ड
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फील्ड नेम्स। ओके, तो यहाँ पे फील्ड नेम देना कंपलसरी है। फील्ड नेम हम देंगे नेम, यहाँ पे है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नेम, यहाँ पे कैपिटल नेम। ओके, देखो ये कोपायलट ने मुझे काम करके दे दिया। वेरी गुड। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। देखते हैं डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अगर हम फाइल में देखते हैं तो हमारे पास डेटा है। अब आई 30, 90। ठीक है, यहाँ पे बीच में लाइन ऐड क्यों हुई? यहाँ पे हमने लाइन सेपरेटर देना था, राइट, पर वो हमने नहीं दिया, उसकी वजह से वो न्यू लाइन में डेटा राइट कर रहा है। ठीक है, इग्नोर फॉर नाउ। पाइथन में CSV मॉड्यूल के अलावा कितने मॉड्यूल और दूसरे भी है जो CSV फाइल को रीड कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलर लाइब्रेरी है पांडास। ठीक है, पांडास की मदद से हम CSV फाइल को रीड कर सकते हैं और पांडास डेटा फ्रेम गेट कर सकते हैं। और सिमिलरली पांडास डेटा फ्रेम को हम CSV फाइल में राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कोई और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।